नमस्कार दोस्तों, कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इसमें हम लोग 8.2 में बना रहे थे त्रिकोणमिति में, और 8.2 में आपका तीसरा का पूरा क्वेश्चन बन गया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा को बनाएंगे। कहता है कि निम्नलिखित के मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य ज्ञात करना माने वही संख्या को मतलब मान ज्ञात करना। इसमें आपका 9 गो क्वेश्चन है। आज हम लोग 9 क्वेश्चन को, चौथा में आपका 9 क्वेश्चन है। आई 9 क्वेश्चन को समझने समझाने का प्रयास करेंगे, और आप ध्यान दीजिए, इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइटम को दबाएं, जिससे क्या होगा कि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा दोस्तों तो आप सबके बीच मेरा वीडियो सबसे पहले चला जाएगा। तो इसलिए चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा के पहला से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। चलिए बाबू, देखिए यहाँ पर चौथा के पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग चल रहे हैं। ये आप लिख लीजिएगा, चौथा के पहला नंबर क्वेश्चन से चल रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री गुने कॉस 45 डिग्री। चौथा का पहला क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री गुना कॉस 45 डिग्री और है प्लस कॉस 30 डिग्री गुने साइन 45 डिग्री, प्लस कॉस 30 डिग्री गुना साइन 45 डिग्री। चलिए बाबू, इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को, चौथा को बारी बारी से। चलिए आप क्वेश्चन को देखिए। कुछ नहीं करना है, इसमें जो भी डाटा दिया हुआ है उसको मान भरेंगे, और मान रख के जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन को करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, साइन 30 का वैल्यू होता है बाबू 1/2। यहाँ पर 1/2 लिखें, गुना, डॉट का मतलब गुना बताए हैं, और क्रॉस का मतलब भी मैथ में गुना ही होता है। अब cos 45 का वैल्यू होता है बाबू 1/√2, प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और गुना साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू 1/√2। अब यहाँ से देखिए, इंप्लाइज 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, 2 में √2 से आप गुना कीजिएगा तो 2√2 आएगा। अब देखिए, प्लस √3 में 1 से गुना कीजिएगा तो √3 आएगा, 2 में आप √2 से गुना कीजिएगा तो 2√2 होगा। अब देखिए, इसको एलसीएम लेंगे। जब सेम डाटा रहता है तो हम लोग एलसीएम उसका वही होता है। तो यहाँ पर 2√2 आपका एलसीएम हो गया। अब ये जो डाटा आप देख रहे हैं, इससे हम लोग इसमें भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो सेम संख्या है बाबू, तो कट जाएगा तो 1 मिलेगा। 1 से आप 1 में गुना कीजिएगा तो 1 मिलेगा, प्लस ये भी आप डाटा सेम है तो ये आपका हो जाएगा √3। अब देखिए 1 + √3/2 आया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ से बाबू आप हर का परिमेयीकरण भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहीं तक बनाएंगे। हर के परिमेयीकरण भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग चौथा के दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो 1 + √3/2√2 है बाबू, इसको √3 + 1/2√2 देता है। तो दोनों एक ही बात है, जोड़ में आगे पीछे से आपका कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था चौथा के, और हम समझते हैं कि आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका बाबू कि कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री गुना tan स्क्वायर 45 डिग्री, और आपका है -sec स्क्वायर 60 डिग्री, -sec स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, कॉसेक 30 डिग्री है तो हम बताए हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपका होता है 1/2। अब साइन का ही उल्टा होता है आपका कॉसेक, तो 1/2 के उलटिएगा। आपको बताए थे हर आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में साइन का, कॉसेक का, टैन का जो भी 0 और 90 डिग्री के बीच में वैल्यू था उसको आपको बताए हैं। जैसे साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन का ही उल्टा है कॉसेक, व्युत्क्रम होता है, तो व्युत्क्रम करेंगे इस वैल्यू को
तो ये जो 2 देख रहे हैं इसके माथा पर चढ़ेगा तो कोसेक 30 का वैल्यू बाबू आएगा 2। यहाँ पर देखिए स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर कर दिए तो 2 का स्क्वायर गुना tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू 1 स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर कर दिए। एक का स्क्वायर भी कीजिए चाहे ना कीजिए बात एक ही होता है। माइनस cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू 1/2। अब देखिए सेक 60 है तो cos का ही उल्टा होता है आपका सेक, इसलिए सेक का वैल्यू लटेगा बाबू तो 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा। अब आप देखिए 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है और 4 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। 4 में आप 1 से गुना कीजिएगा तो 4 मिलेगा और माइनस 4, 4 से 4 कट गया आपका आया आंसर 0। तो हम समझते हैं कि ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, आपको मान याद रहेगा। इसमें छोटी मोटी कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को आप भी बना सकते हैं। और जिन विद्यार्थी से क्वेश्चन नहीं बनते हैं उनके लिए हम प्रयास किए हैं कि सब क्वेश्चन को डील करेंगे यहाँ पर, और जो भी आपका प्रॉब्लम होता है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए बाबू अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा का तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन था, ये चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन था। अब चौथा का तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है आपको 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री गुना tan 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री गुने सेक स्क्वायर 30 डिग्री, गुने सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे बाबू। देखिए केसी सिन्हा सर के बुक में जो आपका क्वेश्चन है हर लेवल का क्वेश्चन है, बहुत छोटा है बहुत बड़ा भी है। तो आप छोटे से इसमें लेवल की तरह है, पहले छोटा है फिर उसके बाद लेवल वाला है फिर उसके बाद लेवल वाला है। अब इसमें आपको हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेगा और बताए हैं कि जितना ज़्यादा कठिन संघर्ष होगा जीत उतना ही शानदार मिलेगा। तो इसलिए आप जितना क्वेश्चन को हल करिएगा उतने आपका कॉन्सेप्ट अनुभव मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री है तो कुछ नहीं करना है बाबू, ये 2 है गुना में तो गुना में रह देंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। आप देख पा रहे हो कि स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए इसको हम स्क्वायर करेंगे। गुना tan 60 का वैल्यू होता है बाबू √3 और माइनस 3 गुना cos 60 डिग्री है बाबू, तो cos 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2। यहाँ पर देखिए 1/2 के होल स्क्वायर गुना सेक 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू √3/2। तो यहाँ पर cos का ही उल्टा होता है सेक, तो इसलिए आपका हो जाएगा 2/√3। अब देखिए 2/√3 आया तो स्क्वायर है इसलिए इसको स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 गुना 1/2 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर आपका 4 मिलेगा, गुना होगा √3 माइनस 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 होगा बाबू, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा। अब देखिए गुना 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा बाबू। तो हर बार आपको बता रहे हैं कि जो भी संख्या रूट के अंदर हो उसको स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, यानी रूट के अंदर जो भी संख्या रहता है उसी संख्या को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर आ गया 4/3। अब देखिए यहाँ कटेगा तो काट देंगे, 2 दूनी 4 हो गया आपका। यहाँ से देखिए 4 से 4 कट गया आपका, यहाँ से देखिए 3 से 3 कट गया। आगे की ओर बढ़ेंगे, ये √3 में 1 से गुना करेंगे बाबू √3 होगा और ये बटा आपका 2 है माइनस। अब देखिए यहाँ पर सब संख्या कट गया है, 1 बच रहा है तो √3/2 माइनस 1 आ गया, इसके बटा 1 करेंगे बाबू। अब देखिए यहाँ पर 2 LCM लेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 और देखिए 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 आएगा, गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो √3 माइनस 2/2 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को हल करते हैं बाबू। यूट्यूब पर बहुत सारे आप वीडियो देखे होंगे लेकिन हमको क्वेश्चन बनाने का प्रयास इस तरह है कि जो भी आप डाटा को देख रहे हैं एकदम प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप को पूरी कैलकुलेशन को समझते चलेंगे। और आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पसीना बहाकर हम आपको लिए वीडियो बनाते हैं। आप कहीं भी हो तो हम आपके लिए पसीना चुहा करके गर्मी में वीडियो बनाते हैं। अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट अपने दोस्त को भी बताएं कि यह चैनल है, इस पर हम पढ़ते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा का चौथा।
चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। इसको आप कॉपी में सेट करते जाइएगा और जब भी आप क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको नहीं आएगा तो आप अपना नोट में जो उतार रहे हैं ये सब उतारिएगा तो आप देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि tan 60 डिग्री गुने कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। tan 60 डिग्री गुना कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री और गुने tan 45 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन है बाबू आपका चौथा में। यहाँ पर एक बार और मिला लेते हैं। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है tan 60 डिग्री गुने कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री गुने tan 45 डिग्री। चलिए बाबू इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। यहाँ पर √3 लिखेंगे। अब देखिए कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री है बाबू। जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। अब जो √2 है उसको उलटेंगे बाबू तो 1 करेंगे तो √2 ऊपर चढ़ेगा माथा पर, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा हमको √2। स्क्वायर है बाबू इसीलिए इसको स्क्वायर करेंगे प्लस सेक 60 डिग्री का वैल्यू। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू 1/2। 1/2 को व्युत्क्रम करेंगे तो आपका ऊपर जाएगा तो मिलेगा 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे बाबू चूंकि सेक स्क्वायर 60 है और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए √3 हो गया गुने √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 मिलेगा। जो भी संख्या बताए हैं कि रूट के अंदर रहता है उसका स्क्वायर करते हैं तो पुनः वही संख्या मिलता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है। अब 2 का स्क्वायर कीजिएगा आपका 4 मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 में √3 से गुना कीजिएगा तो 2√3 आएगा प्लस ये आपका 4। अब देखिए इसमें से और इसमें से 2 कॉमन कर ले रहे हैं बाबू, तो 2 कॉमन करेंगे तो कॉमन करने का मतलब होता है कि जो भी डाटा आप कॉमन किए हैं वो डाटा से आप इसमें भाग दीजिए और इसमें भाग दीजिए। तो देखिए 2 से भाग दीजिएगा तो 2 कट जाएगा, यानी आपका बचेगा √3 प्लस 2 से इसमें आप भाग दीजिएगा तो बटा 2 कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 2 मरतबे कटेगा, यानी आपको आया 2 × √3 प्लस 2। तो इस तरह से आपका आंसर आया। तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, क्योंकि एकदम हर क्वेश्चन को बना रहे हैं तो एकदम लाइन बाय लाइन इसका कैलकुलेशन छोटी छोटी बात करते हुए चल रहे हैं। अब चलिए क्वेश्चन बाबू हम लोग चलते हैं चौथा का 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा का 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर टाइप का क्वेश्चन है बाबू, हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर चलते हैं बाबू चौथा का क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन है बाबू कि tan 30 डिग्री गुने सेक 45 डिग्री। tan 30 डिग्री गुना सेक 45 डिग्री। अब है tan 60 डिग्री गुने सेक 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री गुना सेक है बाबू यहाँ पर 30 डिग्री। अब देखिए चौथा का आपका चौथा क्वेश्चन है। केसी सिन्हा सर के बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन को एक बार और मिला लेते हैं। चौथा का ही 5वां नंबर क्वेश्चन है बाबू। चौथा तो पीछे ही देखे, 5वां नंबर क्वेश्चन है tan 30 गुने सेक 45 प्लस tan 60 गुने सेक 30। इस तरह से क्वेश्चन है बाबू। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। 1/√3 लिखें। देखिए सेक 45 है, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। उसको उलटेंगे √2 ऊपर जाएगा, यानी सेक 45 डिग्री का वैल्यू आएगा आपको √2 प्लस tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू √3 और गुना सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। चूंकि cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसको उलटेंगे तो 2/√3 को तो यहाँ पर हो जाएगा। जैसे देखिए cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। इसको आप 1 करिएगा तो 2 ऊपर चढ़ेगा, यानी आपका आएगा 2/√3। तो देखिए यहाँ पर 2/√3 लिखे। अब हम लोग आगे की ओर समझते हैं। देखिए 1 से आप √2 में गुना कीजिएगा तो आपका मिलेगा यहाँ पर बाबू √2 आई बाटा में आप देख रहे हैं √3। अब देखिए प्लस
ये आप जो डाटा को देख रहे हो, ये 2 में √3 से गुना करेंगे तो मिलेगा यहाँ पर 2√3 बट्टा में √3 से √3 काट ही देते हैं बाबू, तो यहाँ आपका डाटा बच गया 2। कटने वाला डाटा था, काट दिए। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेंगे बाबू, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 और √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ पर मिलेगा हमको √2। अब देखिए प्लस, यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि √2 बटा √3 आया, तो इसको यहाँ भी हर के हम लोग परिमेयीकरण कर सकते हैं बाबू, यहाँ भी हर के परिमेयीकरण करके आगे बढ़ सकते हैं। आपका देखिए इसमें चौथा का 5वां नंबर क्वेश्चन है। चौथा का 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बना रहे हैं। इसमें आपको आंसर देखिए किस तरह से दिया हुआ है, इतना आपका आंसर हो गया, इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब देखिए हम बताए हैं कि हर के परिमेयीकरण करके भी आप, हर के परिमेयीकरण का मतलब होता है कि जो भी डाटा हर में है, मुख्य उद्देश्य हर के परिमेयीकरण करने का कि हर में से रूट को हटा देना। और कभी कभी आपका आंसर रूट को हर से हटा करके देता है, तो इसलिए आपका आंसर तो ये हो ही गया, लेकिन कभी कभी आपको पूछ देता है आंसर में आपका दूसरा रहेगा, यानी √3 को हर में से हटाया हुआ रहेगा। तो देखिए हम लोग बताए हैं कि हर के परिमेयीकरण कैसे करते हैं। ये √2 बटा यहाँ पर √3 है बाबू, इसको हम लोग गुना और भाग करेंगे, यही होता है हर के परिमेयीकरण। अब गुना और भाग किए, इस सेम संख्या है, कट जाएगा, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और ये है +2। अब देखिए आगे की ओर, √3 में √2 से गुना कीजिएगा बाबू यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका √6। और देखिए √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो आपका मिलेगा √3 का होल स्क्वायर। दो संख्या रहता है तो उसको होल स्क्वायर लिखते हैं, और ए प्लस है आपका 2। अब देखिए यहाँ पर √6 बटा √3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, और ए प्लस आया आपका 2। इस तरह से हम लोग आंसर को लिख सकते हैं। यहाँ से आप 3 एलसीएम ले सकते हो, 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू √6, और ये हो जाएगा प्लस, ए आपका भाग देंगे 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बाबू बनाते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम एक बार और क्वेश्चन को इसको समझाने का प्रयास करते हैं बाबू, आप ध्यान से इसको देखें। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि tan 30 डिग्री गुने sec 45 प्लस tan 60 डिग्री गुने sec 30 डिग्री। इसमें क्या किया है कि जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट किए हैं। पुट करने के बाद √2 में 1 से गुना करेंगे √2, ये बटा आपका √3 है, √3 से √3 कट जाएगा, प्लस आपका 2 बचा। अब देखिए ये तो आपका आंसर हो गया, लेकिन कभी कभी हर के परिमेयीकरण करके आंसर आपका देता है, यानी हर में से रूट को हटा करके। तो यहाँ पर √2 बटा √3 है, इसको हर के परिमेयीकरण करने का नियम है कि जो भी संख्या रूट है उसको गुना और भाग करना है। तो यहाँ पर √3 से गुना और भाग किए, चूंकि एक ही संख्या से गुना और भाग किए हैं तो ये तो कट जाएगा सेम डाटा, इस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और ए प्लस है आपका 2। √2 में आप √3 से गुना कीजिएगा तो रूट के अंदर ही गुना होगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी √6 आ जाएगा। अब √3 बाबू 2 है तो 2 रहेगा संख्या, तो इसको स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, प्लस आपका 2 है। अब देखिए यहाँ √6 बटा 3 का √3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 3 मिलेगा, और ये +2। यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हैं, 3 एलसीएम हुआ, 3 से 3 भागा देंगे, कटेगा √6 प्लस यहाँ पर 3 दूनी 6 आएगा। तो हम लोग, ये चौथा का 5वां नंबर क्वेश्चन था। उम्मीद है दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, चौथा के 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा के 6ठा नंबर क्वेश्चन है बाबू आपका, चौथा के 6ठा नंबर आपका क्वेश्चन है कि cos 30, चौथा का ही 6ठा नंबर क्वेश्चन है। दिया हुआ है बाबू कि cos 30 गुने cos 45, cos 30 डिग्री गुना cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री गुने sin 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री गुने sin 45 डिग्री। अब चलिए बाबू इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए,
हम लोग जानते हैं कि cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब देखिए गुना cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू 1/√2 माइनस sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और गुना sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। अब देखिए इस कैलकुलेशन को अभी मान भरे हैं और इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर √3 में 1 से गुना कीजिएगा आपका √3 मिलेगा और 2 में आप √2 से गुना कीजिएगा तो 2√2 मिलेगा। ए माइनस बाबू 1/2 में आप √2 से गुना कीजिएगा तो 2√2 मिलेगा। इसको एलसीएम लेंगे, सेम डाटा है तो एलसीएम आपका हो जाएगा 2√2। अब जो भी संख्या ऊपर है वो लिखा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू √3 - 1। अब ये आपका आंसर हो गया। लेकिन हर को परमीकरण करके आपका आंसर देता है कभी कभी, तो हर के परमीकरण करने के लिए बाबू यहाँ पर सीख जाइए √2 से गुना और यहाँ पर भाग करेंगे, क्योंकि गुना और भाग करने से इस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हर के परमीकरण का मकसद ही है कि हर में से रूट को हटा देना। अब देखिए यहाँ हम लोग आते हैं, √3 है बाबू, √2 से गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए लिख देते हैं एक स्टेप, √2 इंटू ये है आपका √3 - 1 बटा ये देखिए 2 गुना √2, उसमें √2 से गुना करेंगे बाबू तो 2 संख्या है तो √2 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको आप गुना करिएगा तो √3 में √2 से गुना करेंगे बाबू तो आपका मिलेगा √6 और ये देखिए 1 से आप गुना करिएगा तो माइनस मिलेगा आपका √2 बटा में देखिए 2 गुना ये 2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे बाबू तो स्क्वायर से रूट हटेगा, यानी यहाँ आपका मिलेगा 2। अब देखिए यहाँ पर √6 माइनस √2 बटा 2 दुनिया आपका मिला 4। तो इस तरह से बाबू क्वेश्चन को आगे हम लोग हर के परमीकरण कर से, देखिए यहाँ पर √2 हर में था, ये आपका हट गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। ये चौथा का 6ठा नंबर क्वेश्चन था बाबू, ये आपका चौथा का 6ठा नंबर क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को एक बार और फिर से यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था बाबू कि cos 30 डिग्री गुने cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री गुने sin 45 डिग्री। अब यहाँ आप समझिए इसको cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है और यहाँ पर देखिए cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है माइनस sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। √3 से 1 में गुना किए बाबू आपका √3, इसमें 2 से √2 में गुना किए 2√2 माइनस इसमें आप देखिए 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 आएगा, 2 में √2 से करेंगे तो 2√2 आएगा। सेम डाटा है बाबू, इसका एलसीएम ले लिए, जो डाटा ऊपर है उसको उतार देते हैं जब सेम डाटा को एलसीएम होता है था। इसको अब हर के परमीकरण करने का प्रयास किए हैं, तो जो आप डाटा को देख पा रहे हो √2 के, तो इसको से गुना और भाग करेंगे। ये 2 से नहीं, वो जो रूट में केवल रहेगा उसको संख्या से। बहुत लोग सोचते हैं कि 2 से भी नहीं, 2 से नहीं करना है, क्योंकि मकसद ही है रूट में रूट को हटा देना हर से, इसीलिए रूट से करते हैं। अब देखिए 2 से यहाँ पर गुना किए, ये √3 - 1 है, ये 2√2 है बाबू, तो इसको गुना करेंगे तो 2 गुना ये √2 का आपका होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। 2 में बाबू √3 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर √6। अब देखिए √2 से 1 गुना करेंगे बाबू तो -√2 और 2 √2 का स्क्वायर करेंगे बाबू तो आपका मिलेगा 2। अब √6 माइनस √2 का यहाँ पर बाबू तो ये आपका मिलेगा 2 दूनी 4। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं और आप आगे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। हंसी इसलिए छूट रहा है बाबू कि अगल बगल लोग हंसते हैं, एक रहते हैं था कि सर जी बहुत चिल्लाते हैं, इसलिए हमको भी थोड़ा मोड़ा हंसी छूटता है। तो चलिए इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू, चौथा का 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ये आपका चौथा का 6ठा क्वेश्चन था। 6ठा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर हल किए। अब देखिए हम लोग चलते हैं बाबू यहाँ से क्वेश्चन नंबर चौथा का 7वां की। क्वेश्चन अब बाबू चलते हैं चौथा का 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा का 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका बाबू यहाँ पर, क्वेश्चन है यहाँ पर चौथा का 7वां आपका दिया हुआ है 4/3 tan² 30 डिग्री। लंबा क्वेश्चन लग रहा है।
4/3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए बाबू क्वेश्चन को एक बार फिर से मिला लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 7वां में 4/3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए बाबू इस क्वेश्चन को हम लोग पूरी गंभीरता पूर्वक इसको देखते हैं। केसी सिन्हा सर का बुक है, आपका हर लेवल के क्वेश्चन मिलेगा। आप क्वेश्चन को हर स्टेप को समझते चलिए जाइए। आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप लाइक कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि सर क्वेश्चन में हमको समझ में नहीं आया है। हम उस क्वेश्चन को आपको फ़ोन से नंबर भी दिया हुआ है, बता सकते हैं, आप फ़ोन भी कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं हमको। अब चलिए यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं बाबू। 4/3 तो 4/3 लिख दिए गुना, देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू 1/√3। आपका मान याद होना चाहिए तभी क्वेश्चन को बनाइएगा बाबू, बार बार कहते हैं, इसलिए आपका मान आपको एकदम कंठ में भी रहेगा तो देखा है ओठ पर रहना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 तो 1/√3 का यहाँ पर होल स्क्वायर किए प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू √3/2 तो √3/2 का होल स्क्वायर किए माइनस 3 गुना cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू 1/2 का होल स्क्वायर होता है प्लस 3/4 गुना, अब देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर √3 होता है तो √3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है बाबू, तो यहाँ पर देखिए 2 गुने 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब आप देखिए बहुत लड़के इतना देख के हड़बड़ा जाते हैं कि इतना तो हमसे नहीं होगा, सब होगा, बस खाली आप अच्छा से ध्यान दीजिए। आपको एकदम 100% हम कहते हैं कि आपको नहीं समझ में आएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर 4/3 है बाबू, यहाँ पर लिखेंगे इसको 4/3, एकदम हर स्टेप को समझते जाइए गुना ये 1/√3 का होल स्क्वायर है बाबू, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 1 आएगा। ये √3 है तो कोई भी संख्या को बता दे रहे हैं आप स्क्वायर कीजिएगा, रूट में जो रहेगा उसका वैल्यू वही होता है जो संख्या रूट में होता है, तो √3 का वैल्यू स्क्वायर करेंगे बाबू तो यहाँ पर मिलेगा आपका 3 और ए प्लस √3/2 है बाबू, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो बाबू यहाँ पर मिलेगा 4 माइनस 3 गुना, अब देखिए 1/2 के स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर करेंगे बाबू तो 1 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस ये देखिए यहाँ पर डाटा है 3/4 और गुना ये √3 का होल स्क्वायर करेंगे बाबू तो यहाँ पर मिलेगा आपका 3 और माइनस 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो बाबू 1 आएगा, अब ये 2 है तो आपको लिख दिए यहाँ पर 3 - 2। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए 4 में 1 से गुना करेंगे बाबू 4 मिलेगा और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 होगा। अब इस क्वेश्चन को आगे आप देखिए, ये है आपका 3/4, अब देखिए माइनस 3 एक में गुना करेंगे, ये 3 है आपका, 1 में गुना करेंगे तो 3 और ये बटा आपका 4। अब देखिए प्लस 3/4 है बाबू, अब गुने 3 है तो 3 में 3 से आप गुना कीजिएगा तो आपका मिलेगा 9 और ये बाटा आपका 4, प्लस के चिन्ह था प्लस दिए और ए डाटा को लिखेंगे यहाँ पर -2, इसके बाटा भी एक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताएं, जानते हैं हम लोग कि जब दो डाटा एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो उसका काट देते हैं, वैल्यू 0 होता है। अब देखिए 3/4 आपका प्लस में है, 3/4 आपका माइनस में है, ये 3/4 आपका प्लस में है और 3/4 आपका ये माइनस में है, इसलिए दोनों संख्या को यहाँ पर हम काटने का प्रयास किए और काट दिए। अब देखिए बाबू क्वेश्चन बन गया आपका 4/9, आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब देखिए प्लस ए है आपका 9/4 और ए है माइनस आपका 2, इसको बटा 1 करेंगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। 9 4 को आप एलसीएम लीजिएगा बाबू, तो जब जानते हैं कि एलसीएम नहीं होता है तो दोनों संख्या का गुना करते हैं आपस में, तो 9 गुने 4 करेंगे बाबू तो आपका आएगा 36, 9 से अब 4 में 36 में भाग दीजिएगा
तो 9 चौके 36, 4 मरतबे 4 से आप गुना कीजिएगा यहाँ तो 16 आएगा, प्लस 4 से बाबू 36 को भागा देंगे, 4 में 36 से भागा देंगे तो 4 9 36 और 9 9 आएगा आपका बाबू 81, माइनस ये 36 है, 1 से भाग देंगे, कोई भी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो उतना ही मिलता है जितना कि उस संख्या में भाग देते हैं। तो देखिए 36 यहाँ पर ये है, इसको 2 से गुना करेंगे तो 36 दुनिया आएगा आपका 72। अब देखिए बाबू आगे जोड़ वाला को जोड़ते हैं तो एक देखिए आपको डाटा है 1, तो 6 व 1 आपका मिलेगा 7, और ए आप देखिए यहाँ पर ए देखिए ए आपका प्लस में है और ए आपका प्लस में है और ए आपका माइनस में है। तो सबसे पहले प्लस प्लस वाला का एक जाति वाला को जोड़ लेते हैं। तो देखिए 1 है यहाँ और 6 है यहाँ, तो 6 व 1 आपका हो जाएगा 7। अब देखिए बाबू 8 हवे के यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 97, और ये माइनस हो गया आपका 72, और ये बटा है आपका बाबू 36। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 7 में से 2 जाएगा बाबू तो बचेगा आपका 5, और 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2, और ये आपका आया 36। यानी आपका क्वेश्चन का आंसर आया 25/36। तो हम समझते हैं दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, और कुछ है नहीं, केवल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, इसको मान भर के जो कैलकुलेशन है उस टाइप से हम लोग कैलकुलेशन किए हैं। आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आगे पीछे कर करके आप देख को समझिएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं चौथा का 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए बाबू कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा है, यहाँ शॉर्ट लड़ रहा है बाबू, इसलिए आज हम क्वेश्चन को इतना ही रखेंगे। और जिस शॉर्ट लड़ने के कारण आपका लाइट बुझ गया है, और हम लोग अगले वीडियो में दोस्तों अगले क्वेश्चन को हल करेंगे। और इस शॉर्ट लड़ने के कारण आपका बॉल बुझ गया है, तो चलिए कोई बात नहीं है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।